आज हम महाभारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कर्ण उनसे कुछ लर्निंग्स लेंगे लाइफ की और अपने जीवन को हम कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कर्ण उनके गुरु परशुराम ने उनको एक श्राप दिया था कि जिस समय उनको अपने स्किल या पोटेंशियल या ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उस समय उनको वो याद नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने पोटेंशियल का आधा ही इस्तेमाल कर पाएंगे। कुरुक्षेत्र के जब फाइनल राउंड में सब लोग तैयार थे, कौरवों की सेनापति भीष्म पितामह से कहा गया कि वो जाएं और अपनी पूरी सेना का प्रशिक्षण करें और देखें उनकी सेना कितनी तैयार है पांडवों के खिलाफ। तो भीष्म पितामह ने अपनी पूरी सेना का मूल्यांकन किया और उन्हें आकर के सभी योद्धाओं की खूब तारीफ करी कि वो लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कर्ण को कहा कि वो एक आधा योद्धा है, क्योंकि भीष्म पितामह को परशुराम जी का श्राप अच्छे से याद था। ऐसा सुनते ही कर्ण को बहुत क्रोध आया और वो इस बात को बिल्कुल भी पचा नहीं पाया। उसको इतना बुरा लगा कि भीष्म पितामह सबके सामने उसको आधा योद्धा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही गुणी पोटेंशियल वाला एक स्किलफुल योद्धा रहा है। उसकी तो बहुत बड़े बड़े चर्चे भी रहे हैं। तो उसने क्रोध में आकर के एक ऐसा ऐलान कर दिया कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं वह युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, और वो वहाँ से चला गया। ऐसा सुनकर सब के सब चौंक गए। कर्ण का ये जो डिक्लेरेशन था या आप कह सकते ऐलान था, उससे भीष्म पितामह को इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन हाँ उसके इस डिक्लेरेशन से उसके आत्मविश्वास पर बहुत ही गहरी चोट पहुंची, क्योंकि कर्ण एक असुरक्षित व्यक्ति था। उसके लिए उसके बारे में किसी ने कोई राय दे दी तो वही उसके लिए फाइनल वर्ड्स होते थे। जैसे कि एक इनसिक्योर व्यक्ति होता है, वो हमेशा दूसरों के फीडबैक के लिए वेट करता है। अगर किसी ने उसकी तारीफ़ कर दी तो वो हमेशा बहुत खुश हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहावत कहते हैं क्लाउड 9 में पहुंच जाना। और या किसी ने भी उसकी बुराई कर दी तो वो बहुत दुखी हो जाता है। दुर्भाग्यवश मनुष्य हमेशा अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखता है। तो यहाँ पर कर्ण ने भी अपने ऊपर आधा योद्धा का लेबल लागू करवा लिया, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा। तो हमें अपने जीवन में भी ऐसा ही कुछ हम भी करते हैं। आप ज़रा सोचिए, कई बार अगर आपके आसपास के लोग अगर आपके बारे में अच्छा नहीं कहते या आपके कभी तारीफ़ नहीं करते, तो आप ऐसे ग्रुप से या ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। या कोई दूर दराज का व्यक्ति या कोई अननोन व्यक्ति अगर आके आपकी तारीफ़ कर देता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? क्या हमें अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों के नज़रों के हिसाब से करना चाहिए? हमेशा आप ये ध्यान रखिए, सामने वाला आपको अच्छे से जानता ही नहीं। आप अपने आप को ही सोच लीजिए, यदि आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करता हुआ देख रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या उस व्यक्ति की सोच अच्छी है? हमें तो उस व्यक्ति की कुछ क्षण भर की एक शैडो या आप मान सकते हैं झलक ही दिखती है, जिसके बेसिस पे हम कह देते हैं हाँ कि वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है। तो ऐसे ही जब कोई हमारे ऊपर कोई फीडबैक देता है अच्छा या बुरा, तो उससे हमें क्यों फ़र्क पड़ता है? और एक बात आप हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी का वो समय कभी नहीं आएगा कि जब सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और सब लोग आपकी निंदा करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप से ऐसे धीरे धीरे नफ़रत करते रहेंगे, क्योंकि लोगों के फीडबैक आपके लिए मैटर करते हैं, तो आपका मन हमेशा अशांत और नाखुश रहेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात जीवन में याद रखिए, आपने अपने जीवन का रिमोट दूसरों को नहीं दिया है। चाहे कोई आपको पसंद करे या ना करे, आपकी हाँ में हाँ मिलाए या ना मिलाए, इससे आपको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपका जीवन का जो उद्देश्य है उस पर आप आगे बढ़िए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी एक्टिविटीज़ से कभी कोई हर्ट ना हो, क्योंकि लोग पसंद और नापसंद अपनी सोच और विचार से करते हैं और कोई ज़रूरी नहीं हमारी सोच और उनके विचार मैच करें। आशा रखती हूँ इस बात पर आप सोचेंगे
और अपने जीवन में ज़रूर चेंजेस लाएंगे।